दास्यः संसर्गदूषितः नाम्ना नष्टसदाचारो दास्यः संसर्गदूषितः। भैया ये जो अजामिल की कथा है ना, ये पहले बड़ा धर्मात्मा था, पूजा पाठ भी करता था, लेकिन कुसंग में फंस करके ये आचरण भ्रष्ट हो गया, क्योंकि को न कुसंगत पाए नसाई। फिर ये ऐसा बिगड़ा कि चोरी भी करने लगा, डकैती भी डालने लगा, पीने भी लगा, सब दुर्गुण आ गए। और एक जो है देह का व्यापार करने वाली नारी को घर पे ले आया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई बुरोते बुरो इंसान भी होए तो भी बाप ये चाहता है। एक पंक्ति है, अब के उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। बाप ये कहता है कि तू चाहे कितना बुरा रहा हो, लेकिन आज संकल्प कर ले कि मैं सुधरने को तैयार हूं, तो भी जो है बाप बाकी मदद करने को तैयार हो जाता है। हाँ या ना बोलो। तो और परमात्मा तो पिता का पिता, पिता का पिता, हाँ, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान तो हमेशा मौके देता है। अच्छा, भगवान ने हमें मौका दिया, इस बात की पहचान क्या है? भगवान जब मौका देता है तो उसके जीवन में संत भेज देता है। यदि संत हमारे जीवन में आ रहा है तो समझना भगवान हमें मौका दे रहा है। अब हम नहीं लें हैं तो फिर कोई फायदा होने वाला है? दूसरे को मौको देखने के लिए आंख चाहिए, लेकिन अपने मुंह को देखने के लिए शीशा है ना। अपने मुंह को देखने के लिए शीशा चाहिए, पर आंख फूट जाए तो फिर शीशा काम आवेगा। तो अपने को देखने के लिए आंख भी चाहिए और शीशा भी चाहिए। अच्छा, आंख भी हो और शीशा होए और उजी तो नहीं हो, तो रात को अंधेरा हो, उजीता भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए। ये तीनों चीजें होंगी तो अपना मुख दिखाई देगा, है ना। तो यदि कोई व्यक्ति, परमात्मा ने अवसर दिया लेकिन वह अवसर को जो देखना ही नहीं जानता है, तो भले ही अवसर रोज आवे, उसे उसका फायदा मिलने वाला नहीं है। और जो व्यक्ति अवसरों को समझता है, पहचानता है, ईश्वर के संकेतों को पहचानता है, उन अवसरों को जानता है, वह उसका फायदा उठाता है। भैया, अजामिल के पूर्व अच्छे कर्म के कारण भगवान ने अवसर दिया। क्या अवसर दिया? संत भेज दे। संतवा गांव में गए, सो बालक खेल रहे थे वहाँ, छोटे छोटे। उनके भैया शाम है गई है, हम काऊ के यहाँ रुकन चाहते हैं, कोई ऐसा भगत आदमी है हैं? और वो गांव ने बालक ने वैसे ओट पाई, तो बालक आपस में इशारों करके बोले कि ऐसे भगत के यहाँ भेजो सो अच्छी पूजा है जाए।
और जो अजामिल था वो संतों से चिढ़ता था। जो बुरे काम पे चलने लगता है फिर वह संत हजम नहीं होते, सुहाते हैं। जैसे चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी, चांदनी की रात वैसे बुरी नहीं होती पर चोरों को बुरी लगती है ना। ऐसे ही अच्छे लोगों को तो संत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो बुरे मार्ग पे चल पड़े हैं फिर उनको वो अच्छे। तो उन्होंने कही कि जिन्हें अच्छी पूजा करवाए दो। बाबा सुनो वो नीमों को पेट ठाड़े हो चौतरा पे, बोले हाँ वहीं चले जाओ, बहुत बड़ा भगत है, अच्छी सेवा होगी। अजामिल तो था नहीं, वो नारी थी। अच्छा, वो नारी भले ही अपने जीवन में, एक बात मेरे देश की नारियों में बड़ी अच्छी खासियत की बात है, अच्छी बात है, देखो बेस बढ़ रहा है और आवाज जो है ना यहां से क्लियर नहीं मिल रही। जो नारियों में, हमारे देश की माताओं में, चाहे अपने आदमी थे जिनकी बिल्कुल नहीं बनती हो, अपने सास थे चाहे बने चाहे, लेकिन एक खासियत है, कोई भूख और प्यासो आ जाए कि कोई दीन दुखी आ जाए हैं तो इनके यहाँ से भूखो जाएगा नहीं, हाँ या ना। बस एक शर्त है, यदि अपनो आदमी फोन करे हो कि मेरे संग 4 आदमी आ रहे हैं तो फिर लड़ाई हो जाएगी। कि मेरे संग 4 आदमी आ रहे हैं तो बिन को स्वागत मुश्किल है, लेकिन ऐसो ही कोई चलता फिरता भूखो प्यासो आ जाए तो द्वार पे ते भूखो प्यासो। तो ये जो अजामिल के यहाँ थी ना, वह वैसे नारी अच्छी नहीं थी, लेकिन संत देखे तो बहू को मन पे गो पावन में गिर पड़ी, बाबा आप मेरे दरवाजे पे यहाँ तो अच्छे आदमी को आवो जावो है ही नहीं, लेकिन आप आए हो, मैं आपकी क्या सेवा करूं आप बताओ। बोले बस हमें तो सूखो सामान दे दे, हम अपने आप बनाएंगे और खाएंगे। तो रात में संत रुके, उनको नमक खायो और समझ गए वे कि जा घर में ये भगत को घर कह के भेज तो भाई, भगत के घर की अलग पहचान होती है। बामे जो है तुलसी को पौधा होगा, भगवान के फोटो होंगे, अलग बामे वो रहते हैं। और जो बैसो खराब लोगों को जो घर होता है बिना ये नचकैयन के फोटो होंगे, भाणन के फोटो होंगे हैं, जिन्हें वो एक्टर कहते हैं, और फिर उनको कहेंगे ये मेरा जो है ना फेवरेट है, क्या है फेवरेट है। और भक्त का घर हो तो राम जी के फोटो होंगे, हनुमान जी का फोटो होगा, माता जी की तस्वीरें होंगी, संतन के फोटो होंगे, हैं अलग पहचान आ जाती है। उन्होंने देखी कि जहाँ में न कोई संत को, न भगवान को, न तुलसी को, न कोई। पर उन्होंने सोचा कि जा घर को नमक खायो है तो भगवान जा को कल्याण तो होनो। सही उन्हें चलते समय कहा अजामिल से, अजामिल रात में आया था, अपनी पत्नी ने रात में ही समझा दिया, सुनो तुम दुनिया के साथ में जो कुछ व्यवहार करना हो सो करो, लेकिन संतन के संग हौल बढ़ रहा है भाई, संतन के संग में अच्छी तरह पेश आना। दुनिया कैसी जैसे रहो तो ऐसे रहो, तो बाकी में कछु ना करी, पर संतों का श्राप लग गया तो फिर कोई बचाने वाला। बोले ठीक है। अब सवेरे संतन ने कही कि ऐसा है भाई, जब संत घर आमे भोजन करें, जब चलते समय उन्हें विदा देनी चाहिए। तो भीतर ही भीतर तो अजामिल कह रहे हो कि तुम जिंदे जा रहे हो, मेरे घर पे थे, और बहू अपने टाट कमंडल लेके जा रहे हो, तो जेऊ बहुत बड़ी सेवा मानो। मन ही मन कह रहा हो, पर घरवाई के डर के मारे बोलो नहीं। घरवाई नहीं पीछे थे, कपड़ा खींचो, रात में का पढ़ाई। बोले हाँ हाँ। बोले महाराज बताओ क्या सेवा करूं, हैं क्या सेवा है बताइए। उन्होंने कहा वैसे मुझे पानी वो पैसा टका की जरूरत नहीं है, संतन ने कही। बोले तो बोले तेरो जे 8वां पुत्र है वे वारो है ना, जाको नाम नारायण रख लेना। अब अजामिल बोलो जे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नाम तो वो कोई न कोई रखना ही हो, सुबह को नाम नारायण रख लो। अब अंतिम समय जब आयो, यमराज के दूत लेवे आए, तो जे अपने छोटे छोरा को नाम पुकार रहो, नारायण 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 नारायण। अब भगवान के दूतों ने
और यमराज के दूतों को पकड़ के मार लगाई कि जब भगवान का नाम पुकार रहा है तो उस पर अत्याचार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अरे कहू बड़े आदमी को पट्टा गले में पड़े हुए कुत्ता के में तो बहू पे लाठी उठा भी थे, पहले 20 वें सोचना पड़ता है। कहू प्रधान को कुत्ता हो या कहू विधायक को हो, बहू के गले में पट्टा डरे हो तो सामान्य आदमी 100 बेर सोचेगा। और जाने तो भगवान को नाम ले और मार लगाई बिन में और भी भगाए दे। अब अजामिल ने ये दृश्य देख लिया कि जन मैंने तो नाम झूठे को लियो और मैंने जब झूठे को नाम ले थे जब मेरो इतना बड़ा फायदा है गो और कहूं मैं सांचे को ले ले तो न जाने कहा है जातो है। तो यहां पे बड़ा प्यारा श्लोक है, म्रियमाणो हरेर नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्। पुत्रोपचारितम हरेर नाम गृणन्, पुत्र के बहाने से हरि का नाम ले लिया तो अजामिल भी अगाध धाम परमात्मा के धाम को गया। और कोई सांचे को ले ले तो फिर कहना ही। लेकिन मुझे यहाँ एक बात कहनी है, एरी मैया कबू कबून मैंने गावन में ऐसी लड़ाई देखी है कि लड़ाई को जब मूल में गए भीतर तो कोई बात ही नहीं करी। एक परिवार में 3-4 साल से लड़ाई हती, अड़ोसन पड़ोसन हती, देवरानी जेठानी। तो मेरे जब उन्होंने गुरु मंत्र लिया, शिष्य बन गए, तो मैंने कही भैया तुम मेरे अपने हो, तुम काय को ये बोला चाली नहीं है। मैंने पूछते 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 जब पहुंचो तो का बात नहीं करी, बताऊं कि रहना हूं पे। मैंने दोनों बैठा नहीं, बोली क्या साल है, 3 साल है गई। बोले बात का ही, बोले कछू नहीं, तुम्हारी लड़ाई बोला चाली का बात अब बंद है। तब बिन ने बताई कि मैं द्वार में तेने करी, आमने सामने घरो। सो मैं जाए देख के मुस्कुराई। बोले फिर का भयो, बोले जाने मोफिल लो ऐसे करके बैद्यनाथ मेरे आग लग गई। तो मैंने फिर का भयो, बोले 2-4 दिन हम आगे आपस में एक दूसरे सामने निकले नहीं, फिर 2-4 दिन पीछे पता ना जाए का मन में आई, फिर जी मुस्कुराई। तेन का करे, बोले मैं थूक दो। जा तरफ जी मुस्कुरा रही का ही बई तरफ धरती में बाद नाते बात बढ़ती गई। मैंने बात का बड़ी, बोले बात आपस में हमारे तू में ना भाई बई दनाते जी मोए देख के जरन लगी और मैं जाए देख के जरन लगी। मैंने तुम्हें कैसे पता पड़ी, बोले फलानी कह रही कि वो तोते देख के फुकते है, वो फलानी कह रही कि तोते देख के फुकते है। तो बीच वारी ने जा बोला चाली बंद है वे को फायदा, बात समझ में आएगी ना। बीच वारी ने तब बात खुल के आई, तब बोली कि मैं तो ऐसे बार कबू ना गई। बोले बुला ले फलानी है। जब फलानी बुला ले फिर आई नहीं, वो डर के मारे, चूंकि वो दारे तवई तक गर रही। बोलो जब तक बोला चाली नहीं हती, बोला चाली भाई तो पानी को पानी और दूध को दूध है गो। तो कभी कभी ऐसे तो जिन्हें मतलब लड़ाई को बहानो चाहिए, बहाने नेक बहानो बताओ। जब कोई बहानो कि मैं मुस्कुराई और जाने जो कर दई, तो जो कोई बहानो। तो ऐसे ही जब बहाने पे 3-3 साल तक लड़ाई करी जा सकते हैं, तो भगवान कहता है कि मेरो संत का हुए वचन दे कि आए होगे तो कल्याण होगा। तो फिर मैंने नाम कोई बहानो लेके वाको उद्धार कर दो। मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर
बचन पत्थर की ली। अजामिल ने समझ लिया कि अब ये जीवन भगवान को दया भयो है, अब जाए संसार में नहीं झोंकूंगो, अब भगवान के ही अर्थ लगाऊंगो, भगवान की तरफ ही चलूंगा, भगवान के लिए जीऊंगा। और भैया ककुआ के अच्छा ककुआ की नहीं जनसंख्या ने कहा बढ़िया है कि पहली जैसी आती है उतनी ही बादना में देखी बहुत कम संख्या आती। ये तो मेरे बाहर के हैं, बहुत दूर दूर के मेरे परिचय के हैं। हाथ उठवाए लो, परिचंतन ने पूछ रहा हूं तीनों ते ककुआ के ने पे हाथ ठाड़ी करवाए लो और बेइज्जती है गई तो। अच्छा ककुआ के कितने जामे हाथ ठाड़े, रुको रुको रुको, जिन छोरी को ब्याह है ते नहीं करेंगे, बे ककुआ की ना रही है, बाहर की है गई है। ककुआ के अतका है वे हाथ ठाड़ो करें दोनों तरफ के ऊपर सीधो। आज तो बढ़ गए नीचे कर लो, अब तो मुझे चुप रहना पड़ेगा, बढ़ गए और बाद में आवाज चली गई होगी हैं। अब जा मोहल्ला में बढ़े हैं, जा में तो 250 ग्राम है, आदमी ने में 250 ग्राम है हैं। मैं कुछ कहने वाला था भूल गया। ककुआ के न कई बात आई थी, बात काहे पे चल रही? एक बात हम तो भूल जाते, तुम भूल जाता हैं। हाँ आ गई याद। बात चल रही थी कि अजामिल को पता लग गया कि ये जीवन भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान के निमित्त लगाऊंगा। तो मैं आप लोगों ने पूछो चाहे रो चाहे ककुआ के हो चाहे बाहर के हो, हमारो तुम्हारा जीवन कौन को तो है वो ये बताओ। भैंस को तो ऊंट को तो जाको मतलब भगवान को दैव हो जाते मान तो आगे वाली पीछे वाली बिल्कुल पीछे वाली ठीक है। लेकिन देखो हमारी बेशर्मी के जीवन दयो भयो भगवान को, लेकिन हम पे भगवान के लिए टाइम ना हतुई, जय को सब कछु दयो भयो। अब ये ककुआ के जो 250 ग्रामी जहाँ में आए हैं, क्यों ना आए, बिना पे टाइम ना है, धंधे में लगे हैं। तो अब जाते बड़ो जय मौसम कौन कुटिल खल कामी, जे ही तन दियो और तय बिसरायो, ऐसो नमक हरामी है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिसने शरीर दिया, जिसने जन्म दिया, जो अभी भी हमें चला रहा है, यदि वो चाहे तो नेक दिन हम फालिश मार जाए, धरे के धरे रह जाए, वही तो चला रहा है, वही तो एनर्जी दे रहा है, ताकत वही दे रहा है, ऑक्सीजन वही दे रहा है, जल वही दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी नमक हरामी ये है कि हमने उसी को भुला दिया है। अरे हमते बढ़िया तो वो अजामिलो माने 1 मिनट में फैसला कर लो कि अब नहीं दुनिया को दूंगा एक सांस भी, और सीधे हरिद्वार चले गए। और हरिद्वार जाकर के गंगा जी के किनारे रोज भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। अरे हम 10वें स्कंद भागवत जी नहीं पढ़ सकते, लेकिन रामायण तो पढ़ सकते हैं। तो हमको ज्यादा नहीं, अरे हरिद्वार नहीं जा पा रही तो कोई बात ना है, घर की छत पे तुलसी को पौधा लगा के गमला में और बई के सामने रामायण को पाठ करो, तो भी कम से कम नेकाद कर्जा चुकेगो भगवान को है। और इतना नहीं करो तो मामलो गड़बड़ है जागो भैया। अब किसी महफिल में जाने, अजामिल कहता है अब दुनिया देख ली, दुनिया में मैंने इतना अपना जीवन गंवा दिया,
अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत लगाने, अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत भैया छठवें स्कंद में वृत्रासुर की कथा और है। सातवें स्कंद में एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु, और उस राक्षस के जो पत्नी थी वो बड़ी भक्त थी जिसका नाम था कयादु। हमारे हिंदुस्तान को जो वरदान का अभिशाप सो मानो, जहाँ में जोड़ा में एक न एक गड़बड़ भगवान करी देतो है। कोई लाखन में करोड़न में कोई एक आध जोड़ा ऐसा होता है कि दोनों के दोनों भगवान के भक्त हों, संतन के भक्त हों, संतन के सेवक हों, तो वे लोग रोज भगवान को आभार प्रकट करो कि दोनों हम एक जैसे भगवान ने बनाए। नहीं तो एक उजारो होगो बनकू और एक उजारो होगो सनकू है। एक संत अच्छे लगते होंगे और एक को संत देख के खून फूक जाए, खून जर जाए है। एक कथा में जाए अच्छो लग रहा होगा और दूसरे बुरा लग रहा होगा। एक जो है दानी होगा और एक दानते बाकी खून जर जात होगा। ऐसे ज्यादातर जोड़ा
मिलते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे हों, आ हा, उस घर का तो कहना क्या। उस घर में परमात्मा स्वयं आता है, देवता स्वयं आते हैं, उस देहरी को लक्ष्मी जी प्रणाम करती हैं। दोनों अच्छे हों जा घर में, वाह घर को हैं। तो ये बात मैं जा पे कह रहा हूं कि जो कयादू थी ना वो बड़ी भक्त थी, और हिरण्यकश्यपु राक्षस था। राक्षस तपस्या करने चला गया और इस कयादू के पेट में बालक था। जिस माँ के पेट में बालक हो और वो माँ यदि रामायण को पाठ करे और रामायण देखे मोबाइल में और रामायण के चिंतन में रहे और लाख अवसर आमे गुस्सा हेवे के, चिड़वे के, रोएवे के, विनय इग्नोर करके अपनी मस्ती कायम राखे हैं, और जब तक पेट में बालक रहे और जब तक दूध पिए तब तक ईर्षा, द्वेष, जलन, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, टेंशन इनसे दूर रहे, तो ऐसा देवता पैदा होगा कि पूरे संसार में नाम कर देगो प्रहलाद की तरह। कयादू ने ऐसा ही करो, घरे छोड़ के और नारद जी के आश्रम में चली गई। और नारद जी के आश्रम में पेट में जब प्रहलाद जी थे तो उनकी झोटन प्रसादी पाई, उनकी झाड़ू बुहारी करी, और फिर जन्म ले लो। बाकी बाद भी कई साल तक है संतों की आश्रम में, क्योंकि दूध पीता है, जब तक दूध छोड़ता नहीं है तब तक माँ के विचार, संस्कार, रोग सब बेटा में आते हैं। आप लोगन देखी होगी कि कबू कबू सास बहू को डांटती है कि ज्यादा मठा मत पीवे, छोरा के तरी है जाएगी। अवले मठा पी रही है और तरी है रही है, क्योंकि दूध पी रहा है ना, तो दूध की तासीर बदल जाती है। जब ठंडी चीज खावे थे बालक के तरी है जा, निमोनिया तक है जाता है। कछु माता ऐसी होती है जीव की न वैसी चटोरिया, हाँ, तो बिन पर रुक्यो ना जाती, तो वे जो है लपक के हैं, सास होते दुबक के हैं और ऐसी चीजें खा जाते हैं। लेकिन सास 1 मिनट में पहचान लेते हैं, काहे थे जब छोरा के ने सैकारों सो चल तो का है, मैं नाई करी कछु न कछु खाई गई होगी हैं, तब फिर बहू बक करती है कि मम्मी ऐसा भयो कि वहां में आइसक्रीम धरी मन नहीं मान्यो, तो ने खाए ली मैंने है, तो छोरा के सैकारों चलने लगे। तो जैसे शरीर पे फर्क पड़ता है ना, ऐसे ही मन पे भी फर्क पड़ता है। इसलिए अक्सर करके जो पहलो बालक होतो है वो सीधो होगो, क्योंकि पहले पहले बहू आते हैं तो जो है 1 साल तक अचक पचक चलेगी, कम बोलेगी, लड़ाई झगड़ो कम होगो, शांत स्वभाव में रहती है बहू। तो पहली छोरी पहलो छोरा शांत स्वभाव को होगो, और दूसरे नंबर को देखो श्याप होगो। कोई हो तो यहाँ होंगे, सब बुरे मत मानियो, मैं तो आपको बता रहा हूं, आप प्रैक्टिकल करना। दूसरे नंबर की छोरी होगी ना, फाड़ दूंगी, क्योंकि सही मायने में दूसरे नंबर के छोरी छोरा पे बहू असली रोलों में आते हैं, फिर वो सास को सीधी पत्ते है, देवर को सीधी पर जाते हैं, जेठानी को सनु सीधी पर चालू, सोई बे सारे संस्कार दूसरे नंबर की छोरी में ऐसे आते हैं कि वो का रोका खाते हैं। तो दूसरे नंबर की ये प्रैक्टिकल है ना, आप मेरी बात को समझ रहे हो ना। हाँ, तो जब माँ शांत रही, जब माँ सरल रही, माँ प्रसन्न रही, तो बड़ो बच्चा एकदम शांत शील है। और जैसे जैसे माँ खिस्यामन लगी है, लाल पीरी होने लगी, बाकी संस्कार सब पेट में ही आए, फिर दूध में आए हैं। वो 3-4 साल बड़ी साधना के हैं। उन 4 सालों में जो माँ साधना करेगी वो 40 साल तक सुखी रहेगी, और वह 4 साल में नहीं करेगी
तो 40 साल तक फिर भाई दुखी रहनो पड़ेगो। बात मानो न मानो खुशी आपकी। मुसाफिर है एक दिन तो रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हिरण्यकश्यपु आया लौट करके और नारद जी व बच्चा और बाकी माए सौंप भी आए कि ले अपनो बालक अपनी इस बच्चे की माँ को। उसके बाद उसने क्या किया, हिरण्यकश्यपु ने राक्षसों के स्कूल में अपने बच्चे को डाल दिया और वहां एक दिन हिरण्यकश्यपु गयो, बोले बेटा तेरे गुरुजी ने क्या पढ़ाया है बता। अब वे जो राक्षस हतकाए वे तो राक्षसी विद्या पढ़ाते थे, लेकिन प्रहलाद जी पहले थे पढ़े पढ़ाए आए नारद जी के आश्रम में थे, तो उन्होंने जो है नवदा भक्ति का श्लोक सुना दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। इतने में पिताजी को गुस्सा ऊपर, उन्होंने गुरुओं को बुलाया, ए इधर आओ, तुम क्या पढ़ा रहे हो। अरे मुझे अपनो छोरा बाबा जी थोड़ी बनाना है जिन बातन सिखा रहे हो हैं, ऐसी सिखाओ कुछ कमा में धमा में दूसरे ने पागल बना में, ऐसी विद्या सिखाओ हैं, जिका सिखा रहे हो। गुरु दोनों 2 गुरु थे, संड और अमर्क। दोनों ने कही महाराज जे श्लोक हमारे खुद के हमें ना पता हम जाय का सिखाएंगे, जो तो कहूँ ते पढ़ो पढ़ायो है आयो जन कहाँ ते जाए पेट में ते बात उपजते हैं। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियक्षमन्युं कददास्ममानः। आखिरकार कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन उसका निष्कर्ष ये है कि प्रहलाद जो है फिर मरवाए वो शुरू करो कि जाते मर जाए बाते मर जाए, काउते नहीं मरियो, क्योंकि जाको रखवारो परमात्मा है गो। वह दुनिया की कोई ताकत मारना तो दूर, पूछ के बाल को भी जला नहीं सकती है। अरे भैया जा अग्नि ते पूरी लंका जल गई है, और वही अग्नि हनुमान जी की पूंछते लगी और वह पूंछ ने सवरो लंका जला दी, पर पूंछ को बार। अरे जरियो का ना बताओ तो करो। अच्छा सबसे जल्दी आग काय में लगते है, 12 में तो लगते हैं। सबसे जल्दी आग 12 में लगती है। पहले में दाढ़ी आती ना बड़ी बड़ी है, तो कहूँ काऊ के घर पे जाते हैं तो लोग जो है जबरदस्ती बोले आरती करेंगे, गुरुजी आए आरती करेंगे। बाय आरती की पत्ती में दाढ़ी की प्रति जर नहीं जाए। और बात दीपक है में मोह पे ही नजदीक, मैंने कि भैया ने दूर ते कर ले, बोले दूर ते तो पांडाल में देखने को मिलता है ना कि नजदीक ते कर लंदे हो। मैंने कि तो इतनी ही आरती है जाएगी, मेरी भोर्रो है जाएगी हैं, क्योंकि जो है अग्नि इतनी जल्दी बाल को पकड़ती है। लेकिन हनुमान जी का तो जो अग्नि
सारे संसार को जला सकती है, लेकिन वो राम भक्त की पूंछ में रहने के बाद में भी एक बाल को नहीं जला पाई। पार्वती जी ने पूछा था कि तुम ही तो हनुमान जी हतई? बोले हाँ हम ही हतई। शंकर भगवान बोले तुम ही तो पूछ हती? बोले हाँ हती। तो पर वे मेरी समझ में ये नहीं बात आई कि पूरी लंका जल गई पर वे पूछ को एक बार क्यों नहीं जरो है? तब शंकर भगवान कहते हैं ताकर दूत अनल जहि सिर जा। कितनी प्यारी बात कही है कि हे भवानी हे गिरजा, जिसने अनल माने अग्नि को, सिरजा माने सृजन किया है, बनाया है, पैदा किया है, जिसने अग्नि को पैदा किया है उसी के दूत को अग्नि जलाएगी तो जिंदी रहेगी। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सो तेह कारण गिरिजा, जरा न सो तेह कारण गिरिजा। इसलिए प्रहलाद को कोई नहीं मार पा रहा। तब बाकी एक बहन अति, बाको नाम हो होलिका। भाई ब्रह्मा जी को वरदान हो एक चदरा दो कि तू जाए ओढ़ के आग में बैठ जाएगी तो आग भी तुझे जला नहीं पाएगी। सुबह ने कही अपने भैया थे हिरण्यकश्यप थे, तुम चिंता मत करो, या प्रहलाद है मैं देखूंगी। अब जाते बुरी को होगी कि अपने ही भतीजे मारवे के ले। एरी मैया तुम्हें भतीजे कितने प्यारे होता है? भतीजो दिख जाए कितना प्यारा आमत है। ससुराल बारो नहीं, वो माई के बारो। ससुराल बारो भतीजो तो पता ना अच्छो लगे के, किसी को लगता भी है, किसी को बोलो करो नहीं लगता है, लेकिन मायके वारो उसमें कोई डाउट नहीं है। मायके वारो भतीजो तो प्राणंते प्यारो होगो। और जाको मायके वारो ही भतीजो हो तो होलिका को है तो अब बाय मारवे को जो तैयार है गई तो जो पूजा करवे लायक है। हम होलिका की पूजा करते हैं ना, होलिका में जो प्रहलाद जी महाराज थे पूजा उनकी की जाती है। लोगों को पता ही नहीं है कि कौन की पूजा कर रहे हैं। हे होलिका परमेश्वरी मैया, हे मैया है बा डायन की पूजा करोगे? उसमें प्रहलाद जी की पूजा होती है, उसमें भगवान की पूजा होती है कि तेरी लीला को अपरंपार है। जामे बैठे हो आग में प्रहलाद और बालो बाको बाल बाको नहीं भयो, और ये होलिका पूरी जर के राख है गई। पूजा बाकी होती है, हम समझते ही ना है। हम तो परमेश्वरी की पूजा कर रहे हैं। जो अपने ही भतीजे खावे डोल रही होए उससे भगवान भी नाराज हो गया। भगवान ने जब आग लगी और वो जरवे लगी, माने कि ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा, मैं जर रही हूं। तब ब्रह्मा जी आए, बोले मेरा वरदान बिल्कुल झूठा नहीं है। अरे बोले तुम्हारी आग मुझे जला रही है, तुमने वरदान दिया था कि मैं जलूंगी नहीं। तब ब्रह्मा जी ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले मैंने ये वरदान तो अपनी रक्षा के लिए दयो। मैंने ये वरदान तू मेरे भगवान के भक्त जरावे की कोशिश करेगी तो जो मेरो वरदान काम नहीं आवेगो, जाके ले मैंने वरदान नहीं दयो। फिर जल करके राख हो गई है वो। प्रहलाद जी महाराज जो है फिर हिरण्यकश्यपु ने सोची कि ला मैं ही देखूंगा, तू काऊ के हाथ से नहीं मरेगो। सो पकड़ लो, बोले बता तू कौन के बल पे तो न उड़ लो, तू बता है कौन वो? प्रहलाद जी कहते हैं वो भगवान है, और बई के बलते तुम चल रहे हो और बई के बलते मैं चल रहा हूं। बोले कहां है वो? बोले तुम्हारा प्रश्न ही उल्टा है। तुम तो कह रहे हो कहां है वो, और मैं कह रहा हूं कि कहां नहीं है वो। बोले अच्छा हर जगह? बोले हाँ। बोले या खम्मा में? बोले इसमें भी है। तो बोले तो दिख रहा है? बोले हाँ। बोले मोह तो दिखना रहो। बोले तुम्हारी फूट गई है।
अहंकार आंखों को फोड़ देता है। अहंकार में सत्य वस्तु दिखाई नहीं देती। भैया हिरण्यकश्यप ने कही तो मैं चेक करके देखूं। बोले देख लो। तो वहां ने गदा उठाई और गदा उठा करके और जैसे ही खम्भ में था। बोलो बहराज जी महाराज की। जोरते बोलो नरसिंह भगवान की। अब भगवान प्रकट है कि वह राक्षस से युद्ध करने लगे। देवता आगे आसमान में बोले भगवान जल्दी करो, जाने नाक में दम कर रहा क्यों है। न काऊ न जीरो न काऊ है न तो सुगते जीरो खुद ही परेशान है। जो राक्षस कहू सुगते रह थोड़े और कुछ दुनिया में परेशान कर रहे हो, जा जल्दी मारो। तब भगवान बोले भैया जऊ ने कछु वरदान ले रखे ऐसे ही नहीं मरेगो, सुखारो है। बोले तो बोले जब 2 वक्त मिलेंगे, 2 वक्त मिले दे हरी पे घोटून पे टांग लो, फिर एक एक वरदान गिनायो। बोले बता रात या के दिन। बोले ना 2 वक्त मिल रहे हैं। बोले 12 के भीतर। बोले बीच में टंगे हूं। सवरे वरदान गिनाए गिनु के फिर उसका पेट फाड़ दिया। जब पेट फाड़ दिया तो प्रहलाद जी से कहा कि बेटा कछु मांग ले। तैने मेरी खातिर बड़ो दुख सहन करो और मैंने बड़ी देर करी, अब मुंह पे ते कछु मांग ले। तब भगवान ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा भगवान बड़ी उल्टी काम कर रहे हो आप तो। बोले उल्टो काम का है। उल्टो काम ये है कि तुम्हें मुझे ऐसा बनाना चाहिए कि मैं दुनिया को दे सकूं और तुम पहले ही मुझे भीख मांगे वो सिखा रहे हो हैं। अरे यदि सिखाना है तो देना सिखाओ, मांगना सिखा रहे हो। भगवान चुप पड़ गए कि पकड़ा गया, बात तो इसकी बड़े कांटे की है। तब उन्होंने यही मांगा था कि मुझे कभी भी मांगने की जरूरत न पड़े और मांगने की इच्छा पैदा न हो और मांगने के लिए जीवन हिले न है, ऐसा मुझे वरदान दो। तो भगवान से भी नहीं मांगना। बोले नहीं। बोले आपने मुझे देने लायक बनाया है, देने लायक ही बनाइए। भैया ऐसी क्यों कही प्रहलाद ने? क्योंकि इस धरती पे सबसे कठिन काम है मांगना। मांगन सो मरना भला, कीमती मांगो कोई भीख, मांगन मरण समान है, यह सद्गुरु की आप में जन कितने बैठी होंगी और बैठी होंगी, कबू ऐसा अवसर आयो होगा मांगवे को और मन में कम से कम 2 घंटा द्वंद चले होगा, मांगू कि न मांगू, मांगू कि न मांगू। आखिर में सोच ली होगी कि भूखे सोए ले हो, मांगे वो रहन दो। क्योंकि हम गए और वहां नहीं कर दई तो मिलेगो तो तऊ नहीं है, लेकिन जो बेइज्जती होगी वो अलग होगी। ताते भूखे ही सो जाओ। ऐसे दिन भी बहुत लोगों ने देखे होंगे। इसलिए जब कोई मांगने आए ना, और ना करने से पहले हमें बहुत बार सोचना चाहिए, क्योंकि उसने भी मांगने से पहले बहुत बार सोचा है। ऐसे ही नाम उठा के आएगा वो। जब बापे कैसे बात ना बनी और बाने सवरे गणित लगाए हैं, ऐसे मांगूंगो, ऐसे कहूंगो और कहूंबा ने ऐसे कह दी है। कितना मरा है वो मांगने से पहले है। तो मांगन मत मांगो कोई भीख,
मागन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, यह सद्गुरु की सीख। मांगन से मरना भला, यह सद्गुरु की सीख। इस प्रकार से गद्दी पर बिठाया प्रहलाद जी को। भैया 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। यानी गज और ग्राह लड़े जल भीतर, जो भर सूंड रही जल। हम सब गज हैं, हाथी हैं, और जा संसार में प्यास बुझाए हुए आए हैं। अलग अलग प्यास हैं। काहुए नाम की प्यास है, काहुए दाम की प्यास है ना। अलग अलग प्यास हैं। अब काऊ की भैया नेक बड़ी है, काऊ की नेक छोटी है ना। लेकिन अब समस्या ये है कि जादना पाँव धर्यो बामे सरोवर में, बैदना मगर ने पाँव पकड़ लो। अब वो खींचे ले जा रहे है, और हाथी बाहर को खींच रहे है। जब बालक ने देखी कि पाँव पकड़ लो तो बालक को खींचने लगे बाहर। घरवारी फिर बहू है, लंबी लाइन लगी, हाथी बचाए भाई लगी। लेकिन पानी में कौन को जोर ज्यादा रहेगा, हाथी को तो मगर को। ऐसे ही जा दुनिया में कौन को जोर ज्यादा रहेगा, काल को। भैया वो हाथी तो वह पानी में, और ये जो पांडाल में बैठे का हैं, हम सब हाथी हैं, और हमारा सब को पांव पकड़ लो है। पर हम भूले भय हैं, और रोज खींच के ले जा रहे हो। रोज जा रहे हैं डूबत भय। कोई घोटून तक डूब गए, कोई कमर तक डूब गए, कोई कंधा तक। भैया जो 20 साल के है गए वे घोटून तक गए, मौत के मुंह में। बात समझ में आ रही है। और जो कमर तक डूब गए, यानी वे 40-50 साल के है गए, और जो छाती तक आए गए हैं वे 60-70, और जो कंधन के ऊपर पाईने को निकल रहा, तो समझ लो बिन की तो मरगटी मिस कॉल दे रही हैं क्या तैयार है जा है। हमारे बाबा हते, वे एक भजन गाओ करते, एक लाइन सुनाऊं। तू कितनो चौकस रहियो रे, कितनो चौकस रहियो रे, तेरी न होई नगर में चोरी। चौकस रहियो रे, तेरी होई नगर में चोरी। भैया जब हाथी के नाती थक गए, 28 दिन तक युद्ध चलो, फिर बहुएं निकलने लगी, नाती निकल गई पहले ही कहने के जानो दूर हमें। फिर सब धीमे धीमे छोड़ गए। अभी भी हॉस्पिटल में एक संग अटैक पच जाए, डोकरा भर्ती है जाए आईसीयू में, तो एकदम कितने लोग भागत है देखिए का है गो का है गो का है गो। फिर धीमे धीमे 2 दिना 4 दिना 6 दिना 10 दिना है जाए, और डॉक्टर कह दे भैया पतो कछू ना है। सोई लोगन के फिर धीमे धीमे
फिर जो है अकेली एक लल्लू की मम्मी रह जाती है। चुकबाने बेचारी ने तो 7 फेरा संग खाए मरवे के और जीवे के। तो बेचारी जावे तो वो सिरानी बैठी है हॉस्पिटल में और आधी बीमार वैसे है कि ये दवाई न की सूंघ सूंघ के वह बास हुए हैं। अब जब रोज जो है बस छोरा आमत है और 50,000 की गड्डी का दो गड्डी 50 की कितने आ गए 1 लाख है गए 2 गड्डी न के काउदना फिर तने फिर काउदना 1.25 लाख रोज जा रहे हैं खेत को बिकी को नंबर आएगो। अब वो लल्लू की मम्मी कह रही है हे भगवान मैं यूं ना कह रही कि जिन्हें तू मोइये दे दे। अब जब तेने जे ठान ली हो कि ले नहीं है तो फिर ले ही ले। बात समझ रहे हो? हाँ। अब जो बीच को मामलो मुँह पे झिलना रो के तो मोइये दे दे और के फिर अब जा बात है वो कह तो रही मन ही मनम पर मोहते निकल गई। लल्लू को पापा सुननो हो तो वान की जी बताओ ऐसे कहने लगी जो कहते कही कि तुम नहीं आओगे तब तक रोटी नहीं खाऊंगी। जब तक चंद्रमा नहीं निकलतो तब तक पानी नहीं पियती करवा चौथ के दिन है। चाहे भले ही जान निकल जाए प्राण निकल जाए और जो मोह बिना कैसे करवा चौथ के दिन पानी पियो कहेगी। अब तो खुद कह रही है भगवान से कि मैं यूं ना कह रही कि तू मोइये दे दे है 1 लंकी कर ले चाहे तू ले ले और चाहे सोई बा के भीतर के जो ममता की और आसक्ति के तार थे वो टूट गए कि मैं तो समझ लो कछु और या मामलो कछु और। तब रो करके भगवान को पुकारा है दुनिया वालों गाना बनाओ दादरी में बनाओ। टेम्पो दुनिया वालों से बैठे दुनिया वालों से बैठे लगा दिल अपने प्रभु को हृदय से बुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम इतनी नादानियां कर गए हम अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई ऐसी दुनिया समझ में जब आई फूट कर रो पड़ा दिल हमारा। वो फूट कर रो पड़ा दिल हमारा।
सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, और आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं, और ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। ये हम सब जो है ना परिवार में आए ना, से चौरायो है, कोई कौंते आयो है, कोई कौंते आयो, कोई कौंते आयो है। और जादना जाकी गाड़ी आवेगी बिना टाटा करे